गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में मानव संसाधन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव। क्योंकि मानव ही अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है और उसका उपयोग भी करता है। औद्योगिक क्रांति से पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है जितने भी कार्य होते थे वो हाथ से किए जाते थे। इसलिए किसी भी देश की विकास और उसकी उन्नति जो है और उसकी शक्ति का पता उस देश की जनसंख्या से पता चलता था, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी कार्य करने वाले हाथ भी अधिक होंगे। लेकिन अब समय और परिस्थितियाँ बदल गई हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब विज्ञान का एवं प्रौद्योगिकी का समय आ गया है और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई हैं जिससे निर्माण का कार्य, संचालन का कार्य बहुत ही आसानी से और कम समय में हो जाता है। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए पढ़े लिखे और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है, अतः मानव की संख्या के स्थान पर अब कुशलता पर अधिक जोर दिया जाता है। अन्य शब्दों में किसी देश की जनसंख्या की मात्रा के स्थान पर उसकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कुशलता से आशय संसाधनों को संपत्ति में बदलने की क्षमता तथा योग्यता से है। मनुष्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार, शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक कुशलता, कठिन परिश्रम तथा उचित मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के प्रचुर मात्रा में होना अति आवश्यक है। मानव संसाधनों का महत्व। किसी देश और उसके व्यक्तियों के विकास के लिए मानव संसाधनों का बहुत ही अधिक महत्व है। किसी भी देश में वहाँ की शिक्षित और प्रशिक्षित लोग अधिक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। मानव संसाधन लोगों को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने और उनका अधिक उपभोग करने में मदद करता है। उसके आर्थिक विकास में किसी देश के स्वस्थ एवं शिक्षित जनसंख्या बहुत उपयोगी होती है। देश के लिए गैर वेतनभोगी व्यक्तियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गैर वेतनभोगी वो होते हैं जो वेतन नहीं लेते हैं। स्त्रियां अधिकांश घर के अंदर ही कार्य करती हैं। स्त्रियां अधिकांश भारत की जो स्त्रियां हैं वो घरेलू कार्य करती हैं, जैसे बच्चों का लालन पालन, बुजुर्गों की सेवा या देखभाल करना। शिक्षित स्त्रियां भी कार्य करती हैं, घर में बच्चों को पढ़ाती हैं, ये छोटे मोटे काम अपने घर में कर लेती हैं। देश के विकास में भी महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए महिलाएं देश का महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं। जनसंख्या का स्थानिक वितरण। 2001 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से भी अधिक थी। इस जनसंख्या का 60% एशिया में, 13% अफ्रीका में और 12% यूरोप में तथा अन्य जनसंख्या अन्य महाद्वीपों में निवास करती है। भारत की जनसंख्या 2001 में 102.3 करोड़ यानी 1 अरब से भी अधिक थी। भारत चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की लगभग 17% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में। विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। भारत की लगभग आधी 50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है तथा बाकी 23 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। इसमें 23 राज्य गलत दिया, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों से है। यह जनसंख्या का गणितज्ञ घनत्व कहलाता है। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी पर कुछ भागों में तो 1000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं, तो कुछ भाग गैर आबाद हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: सघन आबाद वाले प्रदेश, मध्यम आबाद वाले प्रदेश और विरल। सघन होते हैं जहाँ घनी आबादी होती है, मध्यम जहाँ ना ज़्यादा घनी आबादी होती है ना ज़्यादा कम होती है, विरल वो होते हैं जो बहुत दूर दूर बसे हुए लोग होते हैं। सघन आबाद प्रदेश उर्वरक मैदानों, नदी घाटियों और औद्योगिक प्रदेशों में घनी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ संसाधनों की भरमार होती है। ऐसे प्रदेश विश्व में महामानव समूह के रूप में जाने जाते हैं। विश्व में सघन आबादी के ये क्षेत्र 3 प्रमुख जनसंख्या पेटियों में मिलते हैं। एशियाई पेटी,
दक्षिण में पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है, जबकि पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया तथा फिलीपींस आदि देश हैं तथा दक्षिणी एशिया में भारतीय उपमहाद्वीपों और दक्षिण पूर्व एशिया के देश सम्मिलित हैं। पूर्वी एशिया में चीन का विश्व में जनसंख्या वाला देश है। पूर्वी एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जहाँ विश्व की लगभग 21% जनसंख्या निवास करती है। भारत की पूरे विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 17%, और चीन में 21%। यहाँ अधिकांश जनसंख्या यागत्सी घाटी तथा तटवर्ती क्षेत्रों में संकेंद्रित है। पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में मध्य तथा विरल आबादी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण चीन में कृषित भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। यहाँ औसत जन घनत्व 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान एक द्वीपीय देश है जिसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। देश का 2/3 भाग ऊंचे पर्वतों से युक्त है। अधिकतर जनसंख्या समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में सघन रूप में संकेंद्रित है। जापान में सबसे अधिक जनसंख्या समुद्र के तट के किनारे पर रहती है। जापान का औसत जनघनत्व 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण एशिया में चीन के बाद भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। औसत जनघनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। भारत में